Gautam said that Hindus will soon become a minority in India and half of the Bahujans will convert to Buddhism in the coming 5 to 6 years. He made these remarks during an interview with Arfa Khanum Sherwani of The Wire. उनके स्वाभिमान को ठेस लगती है तो सम्मान के लिए रास्ता तलाशते हैं। उन्हें लगता है अगर जाति की वजह से उत्पीड़न तो जाति छोड़ दो। हिंदू आतंकवाद कभी नहीं बोला आज तक। फिर ये शब्द तो आपके अपने हैं, मेरे नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या भारत में 110 करोड़ हिंदू अपना धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने वाले हैं? चौंकाने वाली खबर सामने आई है और इस खबर को टाइम्स नाउ पर दिखाया गया है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बड़ा दावा किया है। इस दावे में कहा गया है, बस कुछ ही समय और कुछ ही सालों में हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएंगे, वो बहुसंख्यक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आने वाले 5 से 6 सालों में 110 करोड़ एससी एसटी बाकी लोगों को उन्होंने जोड़कर जो आंकड़ा निकाला कि वो सब हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाएंगे। आप अपने स्क्रीन पर टाइम्स नाउ का यह ट्वीट देखिए, फिर हम खबर भी दिखाएंगे और राजेंद्र पाल गौतम का वो बयान भी सुनाएंगे, वो क्या कह रहे हैं। इस ट्वीट में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, हिंदूज आर गोइंग टू रिमेन अ मेजोरिटी ओनली फॉर अ फ्यू इयर्स, सेज दिल्ली आप एमएलए राजेंद्र पाल गौतम। और इसमें इनका दावा यही है कि 5-6 सालों में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि 110 करोड़ हिंदू बौद्ध धर्म अपना लेंगे और हिंदू जो हैं वो बहुसंख्यक नहीं अल्पसंख्यक इस देश में कहलाएंगे। ये वही राजेंद्र पाल गौतम है जो हाल ही के दिनों में हजारों हिंदुओं को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था और उनकी सभा में शामिल भी हुए थे। और इनके पीछे जो ये तर्क दे रहे हैं कि क्यों हिंदू धर्म छोड़ा जा रहा है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इसमें आप तस्वीर भी देख सकते हैं। टाइम्स नाउ का एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूं, फिर हम वीडियो भी दिखाएंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, हिंदूज विल सून बी माइनॉरिटी विद इन 5-6 years ओवर 110 करोड़ SC ST पीपल विल कन्वर्ट टू बुद्धिज्म। अब एक नेशनल चैनल पर राजेंद्र पाल गौतम इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि हिंदू धर्म छोड़ने के लिए बहुत लोग अब तैयार बैठे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में उन्हें सताया जाता है। सवर्णों के द्वारा पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को सताया जा रहा है, इसलिए उनके पास जातिगत संरचना से बाहर निकलकर बौद्ध धर्म अपनाने का रास्ता दिखा है और वे सभी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए निकल पड़े। तभी तो आपने लगातार खबरें देखी, दिल्ली में, लखनऊ में, बिहार में, ऐसे अलग अलग राज्यों में हजारों हजार की संख्या में लोग बौद्ध धर्म अपनाने लगे हैं, क्योंकि ऐसा आरोप है कि हिंदू धर्म में जो जातिगत संरचना है उसमें इनका शोषण होता है। सवर्ण इन्हें बार बार शोषण करते हैं, जिसके चलते इनका उत्थान या विकास नहीं हो पाता है। ऐसे में जब ये बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो जातिगत परंपरा से दूर हो जाते हैं और इनके लिए विकास के आयाम खुल जाते हैं। अब ऐसा इन लोगों का दावा है। राजेंद्र पाल गौतम भी यही कुछ कहते नजर आए हैं कि हिंदू बलात्कार करते हैं। हिंदू के ऊपर उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं कि मटका छूने पर हत्या कर दी जाती है, पानी पीने पर हत्या कर दी जाती है, मूर्ति छूने पर हत्या कर दी जाती है। ऐसी तमाम एलिगेशंस वो लगा रहे हैं और ऐसे हाल में खबरें भी खूब आई हैं जिसमें यह सारी चीजें देखी गई हैं। आइए सुनते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम ने क्या कुछ कहा टाइम्स नाउ पर, और इनको जो करारा जवाब भी मिला है वो हम आगे बताएंगे। जो हिंदू समाज अपने आप को बहुसंख्यक कहता है, लेकिन अपने ही बीच के लोगों को जिनकी मूंछ रखने पर हत्या करता है, घड़ा छू लेने पर हत्या करता है, मंदिर प्रवेश करने पर हत्या करता है, मूर्ति छू लेने पर हत्या करता है और बहन बेटियों के साथ बलात्कार भी करता है और उनकी फिर हत्या भी करता है। और जब मुलजिमों को गिरफ्तार करने की बात आती है तो मुलजिमों की जाति के लोग उनके फेवर में महापंचायतें करते हैं। तो सुन लिया आपने, राजेंद्र पाल गौतम ने क्या कहा, वही सारी बातें कि हिंदू कितना सता रहे हैं SC ST को। इस वजह से लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छा है जहां हिंदू समुदाय में जहां पर लोगों को परेशान किया जाता है, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, SC ST हैं, इन तमाम लोगों पर जो है सवर्णों का दबदबा बना हुआ रहता है। इस कारण से ये लोग रास्ता बदल रहे हैं।
और यह खबर बेहद चौंकाने वाली है। एक और बीते कुछ ही महीनों में 10,000 से अधिक हिंदुओं ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो दूसरी तरफ यह चौंकाने वाली खबर कि आने वाले 5-6 साल में 110 करोड़ हिंदू जो है बौद्ध धर्म अपनाएंगे। तो जाहिर तौर पर 135 करोड़ की आबादी हमारी है, उसमें से 110 करोड़ जैसा कि इनका आंकड़ा है, उस हिसाब से ये लोग हिंदू धर्म छोड़ देंगे, बौद्ध धर्म अपनाएंगे। तो जाहिर तौर पर जो थोड़े बहुत बचेंगे 10-20 करोड़ लोग, वो जो है माइनॉरिटी हो जाएंगे। जैसे बाकी कुछ समुदाय के लोग माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं, यहाँ भारत में तो हिंदू मेजोरिटी है। तो मेजोरिटी को 5-6 साल में ये लोग माइनॉरिटी बनाने के रास्ते पर निकले हैं। इस वजह से राजेंद्र पाल गौतम इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम के ही बयान पर कांग्रेस के नेता से जवाब मांगा गया। उन्होंने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं है। जिस देश में 85% लोग हिंदू हैं, उनके बारे में आप कैसे यह कह सकते हैं कि ये लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेंगे? क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपके पास ये छूट है बोलने की? उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन है, बाकी राज्यों में चुनाव है, गुजरात में ये लड़ रहे हैं, तो इस वजह से इस तरह की बयानबाजी करते हैं। जरा सुनते हैं कांग्रेस नेता का बयान, उन्होंने क्या कुछ कहा है। Lawful 85% people are living, the 85% people are Hindus in this country. How can you give this statement? Because he is from Aam Party. They want to go ahead of BJP to polarize the society, because MCD is coming in Delhi and election. They are participating even in Gujarat. That is the reason such statements are being given by Aam Party, nothing else. तो यहां पर आपने सुन लिया, कांग्रेस ने करारा जवाब भी दिया है। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। जब दिल्ली में हजारों की संख्या जुटाकर SC ST की उन सबको बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, उन्हें अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं की शपथ दिलवाई, उसके बाद इनकी आलोचना होने लगी। अरविंद केजरीवाल जो अपना चेहरा बना रहे हैं, वो हिंदुत्व का चेहरा बना रहे हैं। जय बजरंगबली करते हैं, कृष्ण और कंस की बात करते रहते हैं। जिस तरीके से केजरीवाल भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश के चिन्ह चाहते थे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की मानसिकता और उनकी सोच जो है बिल्कुल साफ हो गई कि वो हिंदुत्व के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम कही जाती है, वही बी टीम है। कांग्रेस नेता ने भी कहा कि बीजेपी के रास्ते पर चल पड़े हैं। ऐसे में जब राजेंद्र पाल गौतम ने इस तरीके का काम किया कि हिंदुओं को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर दिया और उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हो गए, तो इन पर किसी तरीके का दबाव बनाया गया और फिर राजेंद्र पाल गौतम ने अपना इस्तीफा दे दिया। ये मंत्री थे दिल्ली सरकार में, केजरीवाल की सरकार में इन्हें मंत्रालय का जिम्मा मिला हुआ था, लेकिन इन्हें हिंदू धर्म में जितनी पीड़ा हो रही है और बौद्ध धर्म के प्रति इनका झुकाव बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये लोगों को भी कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म आप ज्वाइन कीजिए। अब बौद्ध धर्म लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो इन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहते खुलकर अपना काम करने में बन नहीं रहा था, तो इन्होंने फैसला लिया कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, फिर खुलकर करूंगा। अब खुले तौर पर मीडिया में बयानबाजी करते हैं कि जल्द से जल्द जो है करोड़ों हिंदू बौद्ध धर्म अपनाएंगे, और इस तरीके के ऐलान के बाद तो जाहिर तौर पर विवाद को जन्म देना ही होता है। अब हिंदुओं के जो नेता हैं वो इन पर वार पलटवार करेंगे और इस तरीके का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर हिंदू कब अपने आप को बदलेंगे? जो खास करके कट्टरपंथी हैं, चरमपंथी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट नफरत की खेती करते हैं, देश में भावनाएं भड़काते हैं, हिंदू में जातिगत संरचना के आधार पर शोषण करते हैं, या फिर हिंदू मुसलमान करने में लगे रहते हैं, उन्हीं लोगों से तंग आकर ऐसे SC ST वाले जितने भी संख्या में लोग हैं, मूल निवासी जिन्हें कहा जाता है, ये सब मूल निवासी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यह बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले हिंदुत्व के ठेकेदारों को तो टेंशन हो ही गई होगी कि भाई हिंदुओं को ही परेशान किया जाता है, तो उसमें से जो बड़ी संख्या में मूल निवासी हैं
वो हिंदू धर्म को ही छोड़ देने में अपनी भलाई मान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंदुओं के उन ठेकेदारों को भी सोचना पड़ेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म देखिए, जातिगत संरचना में मत जाइए, क्योंकि जाति के आधार पर शोषण शुरू हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इस वजह से इस तरीके का विरोध अपने देश में भी देखा जा रहा है। लगातार ऐसी खबरें आई जब हजारों हजार की संख्या में अलग अलग राज्यों में लोग बौद्ध धर्म अपनाने लगे हैं। यह हिंदुओं के लिए थोड़ी टेंशन वाली खबर तो है। ऊपर से चौंकाने वाली बात यह कि 5-6 सालों में हिंदू जो हैं वो माइनॉरिटी हो जाएंगे। यह और भी हैरान करने वाली खबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।